हेलो, नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे जीवन काल के पहले व्लॉग में। हम सभी जानते हैं कि आज हमारे कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल जी का आज हैप्पी वाला बर्थडे है। तो मेरी तरफ से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद सदा आप पे बना रहे। पानी पी के, बाल समेट के, फ्रेश होके मैं बढ़ जाती हूँ अगले कदम की ओर। और मेरा अगला कदम क्या है? मेरा अगला कदम है कि मैं अपने कमरे को ठीक करूंगी। हम सभी रात में सोते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें बिखर जाती हैं, जैसे मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया और चीज़ें। मेरे पास कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बिखरी रहती हैं, जैसे डायरी हो गया, पेन हो गया। मैं कभी भी कुछ भी करने लग जाती हूँ। कभी भी लिखना, कभी भी गाना, कभी भी मूवी देखना। तो मूड के हिसाब से मेरी चीज़ें बिखरी रहती हैं, तो वो मैं समेट के रख के बिस्तर ठीक करती हूँ। और मैंने अपने कमरे को थोड़ा नेचुरल तरीके से डेकोरेट कर रखा है। इस छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, तो उन प्लांट्स में मैं पानी देती हूँ। रोज़ नहीं देती हूँ, 2-3 दिन के बाद देती हूँ। ये इंडोर प्लांट हैं, तो ये रह जाते हैं 2-3 दिन बिना पानी के। और छोटे छोटे सीक्वेंस टांग रखे हैं। फिर मैंने आलू वाला और थोड़ी मूंगफली भून ली है, क्योंकि आज मेरा व्रत है। दूध भी गर्म कर लिया है। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। आज जैसे प्रकृति भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही है। ये नेचर देखिए, नेचर भी आज भगवान का हैप्पी वाला बर्थडे मना रहा है। ये मेरे कमरे का व्यू है। मैंने छोटी छोटी चीज़ों से अपने कमरे को थोड़ा डेकोरेट कर रखा है, ताकि मुझे अच्छा लगे। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पे हम अपना ज़्यादा समय बिताते हैं, जो हमारा घर है, हमें उसे अच्छे से रखना चाहिए। यहाँ मेरे लैपटॉप में भजन चल रहा है, और हवाओं से ये जो पत्ते हैं, ये जो सीक्वेंस हैं, ये हिलते हैं, तो देख के बहुत सुहाना लगता है मुझे। अगर आपको इन प्लांट्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए कि इन्हें कैसे प्लांट करते हैं, इंडोर प्लांट क्या होते हैं, आउटडोर प्लांट क्या होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं इसके बारे में भी जानकारी आपको दूंगी। यहाँ लाइव दर्शन आ रहा है वृंदावन से। मैं लाइव भजन चला रही हूँ और अपना काम कर रही हूँ। दोस्तों, मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने भगवान की पूजा करने।
मैंने भगवान की पूजा भी कर ली है। मेरे कमरे में मैंने एक छोटा सा मंदिर बनाया है और धूप दिया बत्ती ये करती हूँ मैं। पॉजिटिविटी रहती है, अच्छी खुशबू आती है और मन में रहता है कि हाँ, कि भगवान हमारे साथ हमेशा हैं। यहाँ पूजा करने के बाद अब मैं जाती हूँ अपने घर के मंदिर पे। ये जो घर है इसका भी एक मंदिर है बड़ा सा, और घर के आंगन में ये मंदिर है, तो यहाँ भी मैं पूजा करती हूँ। और हमारे कृष्ण कन्हैया और हमारे लड्डू गोपाल यहीं पे हैं। ये भगवान श्री राम जी की फैमिली फ़ोटो है और ये हमारी दुर्गा जी की फैमिली फ़ोटो है उनकी बहनों के साथ। और यहाँ पे हमारे सभी देवी देवताओं की फ़ोटो है विद फैमिली। मैंने थोड़ा मोर पंख लगा के डेकोरेट करने की कोशिश की है। वैसे इस जगह को ज़्यादा डेकोरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ग्रीनरी से और नेचर से भरा रहता है। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी ग्रीनरी है और यहाँ पे पक्षी भी आते रहते हैं, बहुत प्रकार की चिड़ियाएँ आती रहती हैं। तो मैंने थोड़ा मोर पंख लगा के इसको डेकोरेट करने की कोशिश की है। अब पूजा करने के बाद मैं चली गई हूँ फूल तोड़ने। रात को भगवान का हैप्पी बर्थडे मनाना है, उनका जन्म करना है, तो फूल तो लगेगा ही लगेगा। तो मैं फूल तोड़ने चले जाती हूँ। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कम फूल है, लेकिन मैं ढेर सारे फूल ले आई हूँ। इन फूलों का कलर कितना प्यारा है। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं ढेर सारे फूल ले आऊंगी। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर मैं आ गई अपने घर पे। मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता, जो कि मैं बनाऊंगी अपने फेवरेट आलू के साथ। जी हाँ, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, नींबू और मूंगफली। इससे बनेगा मेरा आज का व्रत का नाश्ता। आप लोग व्रत में क्या क्या खाते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपकी फेवरेट सब्जी क्या है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये रही मेरी थाली व्रत की, जिसमें मैंने फ्रूट्स, मिठाई और आलू का नाश्ता और मूंगफली और नींबू और मिर्च लगाई हुई है। बस इतना ही मैं खाती हूँ। नाश्ता करने के बाद अब मैं फूलों से माला बनाऊंगी। मैं हमेशा ही अपने भगवान को अपने हाथ से बनाई हुई माला ही पहनाती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन से मुझे फूलों की माला बनाना बहुत पसंद है। मैं बचपन में खेल खेल में भी बहुत सारी चीज़ें, एसेसरीज फूलों की, पत्तों की बनाती थी। तो अगर आपको इसके बारे में भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अलग से इसकी एक वीडियो बना के दूंगी आपको कि फूलों से हम एसेसरीज कैसे बना सकते हैं। मैंने 3 रंग से ये माला तैयार की है, वाइट, पर्पल और येलो। बस ये माला रेडी होने ही वाली है। ये मैंने आगे थोड़े फूल लगा दिए हैं। जैसे लॉकेट होता है वैसे आगे माला के लगा के इसको थोड़ा डेकोरेट कर दिया है, कलरफुल कर दिया है। यस, ये हमारी माला बनके तैयार है। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आपको ये माला कैसी लगी।
और मैं इसमें और अच्छा क्या कर सकती थी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। माला बनाने के बाद अब मैं अपने आप को सजाऊंगी। भाई हमारे कृष्ण कन्हैया जी का बर्थडे है, तो भाई इसमें तैयार होना तो बनता है। मेरे हाथों में आप पहले से ही मेहंदी का निशान देख रहे होंगे। मैं सावन भर मेरे हाथ में हमेशा मेहंदी लगी रहती है, तो ये वही निशान है। और मैं इस पे फिर से मेहंदी ड्रॉ कर रही हूँ, फिर से मेहंदी लगा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, जब तक मैं अपने हाथों पे ये मेहंदी ड्रॉ कर रही हूँ, तब तक मैं आपको भगवान की एक कहानी सुनाती हूँ। कन्हैया की नटखट बाल लीलाओं में उनकी सबसे मनमोहक बाल लीला है माखन चोरी। माखन चोरी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की कहानी जितना भी सुनो वो नई ही लगती है। ये है मेरी मेहंदी, और मेहंदी लगाने के बाद मैंने भगवान के लिए पूजा का सामान और प्रसाद की थाली रेडी की है। आप लोग देखिए और कमेंट में बताइए ये आपको कैसा लगा। आप अपने घर पे पूजा में क्या क्या सामग्री यूज़ करते हैं वो भी बताइए, और इसमें अगर कोई कमी हो वो भी बताइए कि मैं और बेहतर क्या कर सकती थी। जब तक मैं भी तैयार होती हूँ, मैं आपको श्री कृष्ण कन्हैया जी की माखन चोरी की एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, कन्हैया ने माखन चोरी की। कहाँ से की? अपने ही घर में। कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चुरा लिया। अब चुराया तो चुराया, मैया ने देख भी लिया। अब जब मैया ने देख लिया, अब कान पकड़ के बोले कि बेटा तुमने माखन क्यों चुराया? अभी तक गोपियां तुम्हारी शिकायत लेके आती थी तो मुझे विश्वास नहीं होता था। मुझे लगता था कि वो झूठ बोल रही हैं, लेकिन आज तो तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। बताओ तुमने माखन क्यों चुराया? कन्हैया जो है भोला सा मुंह बना के आंखों में आंसू लेके बोले, मैया मैंने माखन नहीं चुराया है। मैया बोली, अच्छा तूने माखन नहीं चुराया है, झूठ क्यों बोल रहे हो? कन्हैया बोले, मैया ये बताओ मेरे पास समय ही कहाँ है कि मैं माखन चुराऊं। सुबह सुबह मुझे भेज देती हूँ गोकुल में गाय चराने के लिए, फिर उसके बाद मैं दिन भर भटकता रहता हूँ, जंगल में, धूप में, बारिश में, सर्दी में, रात को घर आता हूँ। मेरे पास टाइम है क्या कि मैं माखन चुराऊं? मैया बोले, अच्छा ये जो तेरे मुंह में लगा है ये किसने लगा दिया? कन्हैया बोले, मैया ये जो बाल बाल हैं मेरे सखा सब लोग, इनसे हुआ है मेरा लड़ाई। ये लोग लगा दिए मेरे मुंह पे ताकि मुझे डांट पड़े। मैया मानी नहीं। कहीं, कन्हैया अब तुम बहुत झूठ बोलने लगे हो, अब मैं तुम्हारी एक भी बात मानूंगी नहीं। कन्हैया बोले, मैया ठीक है, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो लो भैया अपनी ये लकुटी कम्बलिया अपनी चीजें, भाई अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। मैया तब भी नहीं मानी। कन्हैया मनाने लगे, डराने लगे, धमकाने लगे, रोने लगे, मैया नहीं मानी। फिर कन्हैया बोले, मैया अब मैं जान गया, बात तो कुछ और है। सूरदास जी ने एक लाइन कही है कि मैया ये तेरे कछु भेद उपज हैं। मतलब कि माँ तुम्हारे मन में कोई और बात है, ये माखन का बस बहाना है जो तुम मुझे डांट रही हो। ये जो गोपियां बोलती हैं ना कि तुम नंद जी के यशोदा जी के जाए नहीं हो, मतलब तुम नंद जी के यशोदा जी के सगे पुत्र नहीं हो, इसीलिए तुम्हें यशोदा मैया इतना डांट लगाती हैं। यही बात सही है, मैं तुम्हारा सगा पुत्र नहीं हूँ, इसीलिए तुम मेरे पे इतना डांट लगा रही हो, इतना बिगड़ रही हो। अभी इतना सुन के मैया यशोदा की आंखों में आंसू आ गया और कन्हैया को उन्होंने गले से लगा लिया और रोने लगी। कहीं, अच्छा ठीक है बेटा, तुमने माखन नहीं खाया, मैं ही गलत हूँ, तुम सही हो, लेकिन आज के बाद तुम ऐसा मत बोलना। तो ऐसी है हमारे बाल गोपाल गोविंद लाल, हमारे कृष्ण कन्हैया की कहानी। ऐसी हजारों सैकड़ों कहानियां हैं कि अगर मैं कहने बैठ जाऊं, आप सुनने बैठ जाएं तो युग बीत जाएंगे, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होंगी। और अब मैं रेडी हो गई हूँ।
भगवान के जन्म का कार्यक्रम शुरू ही होने वाला है। रात के 11 बज चुके हैं और मैं पूरी गोपी बन के, यशोदा मैया बन के, जो भी रूप भगवान को आज पसंद लगे मेरा, मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैं चलती हूँ मंदिर की तरफ। अब मैं मंदिर जा रही हूँ अपना पूजा का सारा सामान लेके। पूजा के सामान है, भगवान का श्रृंगार है, भोग है, मिठाई है। पूजा का सारा सामान ले जाकर मैंने मंदिर में एक जगह रख दिया है और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने वेदी बनाई है और इसी में हमारे लड्डू गोपाल जी भी हैं। अभी जन्म होगा तो ये पर्दा हटेगा। बाकी ये पूजा की सभी सामग्री हैं। राधा रानी का श्रृंगार है, श्री कृष्ण भगवान का श्रृंगार है। दोस्तों जन्म का टाइम हो गया है और जोर जोर से जयकारा लगा के यहाँ पे हमने अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म कर दिया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और मैं भजन कर रही हूँ यहाँ पे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय यशोदा लाल की, नंद घरा नंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। तालियां बजाते हुए, घंटी बजाते हुए हम लोग नाचते गाते हैं। जैसे हमारे घर में किसी बालक का जन्म होता है, हमें खुशी होती है। तो आज तो परम पिता हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है हमारे घर में, हमारे बालक के रूप में। तो हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और इस टाइम पे हम लोग नाचते हैं, गाते हैं, भजन गाते हैं। हमारे पूर्वांचल में सोहर गीत है, सोहर गीत गाया जाता है। यहाँ भगवान का अभिषेक कर रही हूँ मैंने। दूध, दही, गंगा जल, तुलसी दल और शहद और जल मैंने एक साथ रख के भगवान का अभिषेक कर दिया है। फ्रेंड्स मैं बार बार कह रही हूँ कि हो सकता है मुझसे इसमें कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो आप लोग मुझे क्षमा कर सकते हैं। मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। मैं भगवान के बारे में जितना जानती हूँ मैं उतना करती हूँ। अगर आपको कुछ पता हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि मैंने कहाँ क्या गलती की है और मैं कहाँ क्या बेहतर कर सकती थी। अभिषेक के बाद भगवान को पोछा है मैंने। पोछने के बाद उनको वस्त्र पहनाया। और उनका श्रृंगार किया है। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार और राधा रानी का श्रृंगार एक साथ ही कर दे रही हूं मैं।
ये बहुत ही अलौकिक अनुभव होता है और ये सच में एक दिव्य बात होती है हमारे लिए कि भगवान का जन्म हो रहा है और सच में ऐसी भावना अंदर से आती है कि हाँ, सच में भगवान आए हैं। अब हम भगवान को तैयार करके उनको चंदन लगाएंगे, भोग लगाएंगे और साथ ही साथ मैं भजन गाती रहती हूँ। मुझे भगवान के भजन गाना बहुत पसंद है। इनको थोड़ी खुशबू भी लगा देते हैं, थोड़ा हमारे कृष्ण कन्हैया महक जाएं, थोड़ा चहक जाएं, थोड़ा सुंदर लगें, ब्यूटीफुल लगें, प्यारे लगें। अब इनको तैयार करने के बाद बारी आती है इनको चंदन का तिलक लगाने की। भगवान को पीला चंदन बहुत पसंद है, तो आप जब भी भगवान को तिलक करें पीले चंदन से ही करें। अब इतना रेडी होने के बाद इनको गोदी में कोई कैसे नहीं ले सकता, किसी को कंट्रोल कैसे होगा। अगर कोई छोटा बच्चा धूल में भी लोटा है ना, तो भी इतना प्यारा लगता है कि उसको उठा के गोदी में लेने का मन करता है, उसको खिलाने का मन करता है। तो ये तो हमारे कृष्ण कन्हैया हैं। तो इनको मैं अपनी गोदी में लेती हूँ, आंचल में लेती हूँ और इनको ऐसे लाड प्यार करती हूँ, इनको ऐसे खिलाती हूँ। आज ये भले ही हमारे परम पिता हैं, पूरे विश्व के पिता हैं, लेकिन आज ये हमारे घर में हमारे बालक बन के जन्मे हैं। ये मैंने भगवान को उनके स्थान पर बिठा दिया, क्योंकि इतना खेलने कूदने के बाद इनको भूख भी लग गई होगी। तो सबसे पहले मैंने इनको फूल मालाएं चढ़ाई, राधा रानी को फूल माला चढ़ाई। व्लॉग समाप्त होता है। सभी को एक बार फिर से राधे राधे।